हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं अलका जायसवाल की कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसा कि सभी लोग जो हैं इस जो अभी ये जो माहौल चल रहा है उसको कंट्रोवर्सी का नाम दे रहे हैं, जबकि ये फैक्ट है और जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग बखूबी जानते हैं कि अगर ये कंट्रोवर्सी है तो इस कंट्रोवर्सी में वो वाला फील नहीं आ पा रहा जो एक कंट्रोवर्सी के अंदर होना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी में मुझे लगता है बैक टू बैक वीडियोस आनी चाहिए थी, बैक टू बैक लाइव आना चाहिए था। और अब आप मेरा वीडियो देख लो, शाम को 7 बजे आ रहा है। तो आप सोचो कि कोशिश हमेशा यही की जाती है कि चीज़ें ऑफलाइन ही सुलझ जाएं। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि भाई वो मुझसे बात नहीं कर रही है। रीज़न इज़ कि मैं भैया को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, लेकिन शायद उसकी ये नाराज़गी जल्दी ही दूर हो जाएगी, उम्मीद यही करती हूँ। क्योंकि देखिए, हमेशा एक चीज़ कहा जाता है, दोस्त वही होते हैं जो ऑनलाइन ना आकर ऑफलाइन ही समझाने की हिम्मत रखते हैं और ताकत रखते हैं। तो शायद मैं उन्हीं दोस्तों में से आती हूँ। बाकी सबकी अपनी सोच है, जिसको जो समझना है वो बिल्कुल समझ सकते हैं। आप लोगों के पास पूरा राइट है, आपके पास बोलने का पूरा राइट है, आप लोगों के पास मौलिक अधिकार है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो शायद उनकी फैमिली के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि एक कंटेंट मुझे भी मिल गया है जिस कंटेंट के अंदर मैं चाहूँगी कि आज मैं उनकी फैमिली को दिखाऊं आप लोगों को, और विद पिक्चर्स मैं दिखाऊं कि भाई फैमिली व्लॉगिंग के अंदर एक तो फैमिलीज का दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनको दिखाया ये कहाँ है, इनको दिखाया ये कहाँ है। तो चलिए आज पूरी फैमिली से आप लोगों को मिलवा देते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई अगर ये फैमिली व्लॉगिंग है, जो पर्सनल व्लॉगिंग आती है, तो पर्सनल व्लॉगिंग में शायद पर्सनल झगड़े भी आते हैं। और वो झगड़े किस वजह से सामने आए हैं ये सभी लोग बखूबी जानते हैं। मैं कल इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली से आप लोगों को मिलवा देती हूँ। और फैमिली में कौन कौन है, मम्मा पापा कौन है, भाई कौन है, बहनें कौन है। तो चलिए सबसे मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हैं अलका और अलका की मम्मा यानी कि आंटी जी, और ये हैं बच्चे कल अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे। ये लेटेस्ट पिक आप देख सकते हैं दोनों बच्चों की। ये भैया जीजू और इनके अलका के भैया हैं, और साथ ही साथ ये भैया जीजू और ये वो जीजा हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। और ये हैं सारी बहनें अलका की, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए भाई, साढ़ू वगैरह सब साथ हैं। और ये अंकल की फ़ोटो है, ये लेटेस्ट पिक है दिवाली की। ये देखिए आंटी जी जो सासू माँ है अलका जी की, और ये है हमारा मोगली। आप अब अलका जायसवाल की पूरी फैमिली से मिल चुके हैं, और अलका से मेरा बात नहीं हो पा रहा है। सिर्फ यही रीज़न है कि मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि चीज़ें ऑफलाइन सुलझे। अगर देखिए ये कंट्रोवर्सी होती, और इस कंट्रोवर्सी में ऑब्वियस है फिर मैं भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाती, और मैं दिन के 4-4 5-5 वीडियोस तो एटलीस्ट मैं लेकर आती। कोई भी एक टॉपिक पकड़ती और उस टॉपिक पर मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपना व्लॉगिंग करती। बट ये वो नहीं है, और ना हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके बुरे में फ़ायदा उठाया जाए। और ये शायद काफ़ी लोग इस नेचर से वाकिफ़ भी होंगे, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर घर की कोई भी बात बाहर इस तरीके से आती है तो बहुत सारे लोगों के आप मुंह नहीं बंद कर सकते, क्योंकि जिसके मन में जो आता है वही बोलता है। यहाँ देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, बिना हड्डी की ज़ुबान है, कोई चाहे कुछ भी बोल लो। लेकिन जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो किसी के पास कोई सबूत नहीं होता है। ये बात नेहा आशीष तिवारी पर भी लागू होती है, ये मुझ पर भी होती है, और ये हर किसी पर लागू होती है। इसलिए जो भी बोला जाता है बेटर है सबूतों के साथ बोला जाए। दूसरी बात ये कि जब इंसान के ऊपर बीतता है ना, वो कहते हैं ना कि आज इंसान के ऊपर बीत रहा है, आज इंसान को सबकी ज़रूरत है। लेकिन आज सबको ये लगता है कि जो खुद अपने आप को संभाल सकती है, हम क्यों जाएं संभालने। तो मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरों को संभालने वाला अक्सर अपने आप को संभालना भूल जाता है, अक्सर अपने आप को संभाला नहीं जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है अपनों की। लेकिन ठीक है, समय अच्छा और बुरा दोनों तरह का आता है, और हमेशा मैं अलका के साथ हूँ, थी और रहूँगी। बाकी जिसको इसको चाटुकारिता समझना है, इसको जो भी समझना है, वो लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और आप सभी को पता है कि भाई ये चीज़ें अगर ऐसा होता तो उसी दिन मैं लाइव के अंदर वही बात बोल रही हूँ, लाइव में ही इन चीज़ों को बोल दिया जाता, या उसी वक्त इसको कंट्रोवर्सी का रूप दे दिया जाता। लेकिन वो जो चीज़ें कहा जाता ना, प्लानिंग नहीं, वो ऊपर वाला क्रिएट करता है। तो शायद ऊपर वाले को अब यही मंजूर होगा कि भाई इस तरीके से शायद बातों को ख़त्म किया जा सकता है, तो इस तरीके से ही सही।
बाकी हम ऊपर वाले की कठपुतली हैं, वो जैसा चलाता है हम वैसा चलता है। हम इंसानों में वो ताकत ही नहीं होती कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएँ। बाकी आप लोग, आई होप कि आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बस मैं ऑडियंस को इतना कहूँगी, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ आप वीडियो बनाइए, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि आप हेल्प कीजिए। बस एक भगवान से ही विश कीजिए कि जो भी हो रहा है उससे बस उसको जल्दी हिम्मत मिले, ताकत मिले और वो दोबारा से कम बैक करे। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो वाकई में ही बहुत गलत है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि जो भी है बिंदास तरीके से हैंडल करेगी। टूट जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर हिम्मत वाली हो जाती है। और यही है अलका जायसवाल। भाई यहाँ पर मैं जिस तरीके का अभी वीडियो बना रही हूँ ना, तो लोग कहेंगे अरे तुम तो सपोर्टर हो, तुम्हें तो आना ही था और तुम्हें तो ऐसा बोलना ही था। ऐसा नहीं है। अलका जायसवाल की जगह अगर कोई और भी होता तो भी मैंने ऑफलाइन सुलझाने की बहुत कोशिश मैं हमेशा करती हूँ, चाहे फिर लोग मुझे समझने की कोशिश करें या ना करें। बट कोई बात नहीं। बस मैं गणेश भैया को, हमें वैसे तो फ़ोन पे मैं समझा ही रही हूँ उनको बैक टू बैक, और देव भी समझा रहे हैं। गणेश भैया सिर्फ इतना ही बोलूँगी मैं भी आपको, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने घर को संभालना, अपने घर को संभालने के लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप छुट्टी लीजिए, कुछ भी कीजिए, काउंसलिंग दिलवाइए, बट डेफिनेटली आप जो है कोशिश कीजिए चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाए। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम बन रही हैं, जो मतलब उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें लेकर आ रही हैं, तो उन चीज़ों को आप भी समझने की कोशिश कीजिए और आप भी समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझसे बेहतर शायद आप ही भैया इसको समझा सकते हैं। और साथ ही साथ मम्मा पापा तो हैं ही, और वो ज़रूर समझाएंगे। एंड आई होप कि आप लोग सारी चीज़ों को ऑफलाइन ही सुलझाएं। इसीलिए मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं रख रही हूँ। जो भी है अलका के चैनल के माध्यम से ही आप सभी के सामने आएगा। बस अपना तो इतना ही रहता है कि देखिए, स्वाद लेने वाले बहुत बैठे होते हैं। हम किसी को ना ऐसा मौका दें कि कोई हमारे ऊपर इस बात को उठाए, तो बेटर है इन बातों को यही ख़त्म कर दिया जाए। और जाते जाते इतना ही बोलूँगी कि अलका, जो चीज़ें समय है, समय की जो होता है वो हर तरह के लोगों को दिखाता है, हालातों से हमेशा लड़ना सिखाता है। हमेशा आगे बढ़ो, मुस्कुराती रहो, और जब जब तुम्हें लगे कि कमज़ोर पड़ रही हो तो श्याम बाबा को याद करती रहो। बस मैं इतना ही बोलूँगी। इससे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए। एंड आई होप गाइस आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। और काफ़ी लोग कल कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे पूनम दीदी हमेशा अलग रूट क्यों पकड़ती हैं, वो हमेशा इस तरह से क्यों आती हैं, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर वो हमेशा तीसरे को सपोर्ट क्यों करती हैं। तो मैं यहाँ पर तीसरे को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं चाहती हूँ ऑनलाइन मुद्दा ना आए, ऑफलाइन मैटर सुलझे। और मैं ऑफलाइन एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते, एक फैमिली जो मेरी है उसको देखने के नाते मैं हमेशा कोशिश यही कर रही हूँ, और तब से यही कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें ऑफलाइन ही सुलझें। अभी अलका थोड़ा मुझसे गुस्सा और नाराज़ सिर्फ इसलिए है कि उसको लग रहा है कि मुझे उसके फेवर की बात करनी चाहिए, ना कि भैया के फेवर की। मैं यहाँ पर ना भैया की फेवर की बात कर रही हूँ, ना अलका के फेवर की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ घर जोड़ने की, जिसमें कि घर जुड़ सके। और अलका जो है शायद काफ़ी लोग नहीं, पर भैया से जितनी बातें हो पा रही है काफ़ी परेशान है। कल भी उसकी जो हालत थी वो वाकई में मैं नहीं देख पा रही थी बिल्कुल भी। नहीं तो वो हमेशा एक बहुत अच्छे तरीके से रहती है, और वो दर्द उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। क्योंकि जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो इंसान के हमेशा बता देते हैं। लेकिन ठीक है, जिसकी जो सोच है आप सोच सकते हैं। आपकी सोच को देखिए, हम नहीं रोक सकते, और आप हमारी सोच को नहीं रोक सकते, ये बिल्कुल सच है। जिसको जैसा समझ आता है वो वैसा ही बोलता है। और शायद हम लोग भी कभी कभी हम एक ऐसे इंसान को अपने दिमाग में बिठा लेते कि वो गलत है तो वो गलत ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा समझेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।